हेलो दोस्तों। जो भी बच्चा बाबा मसनात यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा और जेआरएफ लेना चाहता है, उसका क्या प्रोसीजर रहता है तो वो देख लीजिए। ये जो फॉर्म है, ये आपको 5 नंबर गेट है, वहाँ पे एक सुमित नाम का लड़का है जो फेलोशिप को हैंडल करता है। उससे ये फॉर्म लेना है आपने। वो आपको ये फॉर्म दे देगा और आपने इसको फिल करके उसके पास जमा कराना है। देख लीजिए इसमें, यहाँ आपकी फ़ोटो आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आपका जैसे यहाँ आपका नाम आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे हैज़ जॉइन डिपार्टमेंट ऑफ, जैसे हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी जो भी है, यहाँ पे ये आ जाएगा। यहाँ पे आप यहाँ पे पीएचडी आ जाएगा आपका। ठीक है। और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विद इफेक्ट। तो यहाँ पे जो आपने ना अपने एडमिशन डेट डालनी है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे आपकी जो एडमिशन होगा, जब मान लो आपका एडमिशन आज की डेट में हो रहा है, तो हम आज की डेट डालें तो आपको इसमें नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आप जहाँ जितना ज़्यादा पूछोगे ना, तो आपको अभी लास्ट ईयर के बच्चों की ऐसा समस्या रही कि उनका एडमिशन तो मान लो उनका फरवरी में हुआ, तो किसी बच्चों का जैसे जीआरएफ अवार्ड लेटर अभी आया नहीं था, पर उनका जीआरएफ था, या किसी कारणवश जो है उनका थोड़ा लेट हुआ 1-2 महीने बाद। तो उनका क्या हुआ कि उन्होंने जो डेट है, जब वो गए जिस दिन जमा करवाने, उसी दिन की डाल दी है। जल्दवा दी, डाल नहीं दी, जल्दवा दी, क्योंकि पता नहीं होता डाल। तो उसमें लगभग 1.5 महीने की, 2 महीने की, कुछ बच्चों के 50 से 60 हज़ार रुपये का क्या हुआ, नुकसान हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि आपने अपनी एडमिशन की डेट डालनी है जो रहेगा यहाँ पे। अगर आपका जेआरएफ है, अगर आपका जेआरएफ पे एडमिशन होता है, पर कुछ बच्चों का जेआरएफ पीएचडी के दौरान होता है, तो फिर आपको उसी हिसाब से जो आपका रिजल्ट आता है उसका नेट का, उस हिसाब से डालोगे। पर जिस बच्चे का एडमिशन जेआरएफ पे होता है, जेआरएफ है, तो आप अपने एडमिशन की डेट डालना, क्योंकि आप रेगुलर स्टूडेंट हो जाओगे ना उसी दिन से, जब से आपका एडमिशन हुआ है। आप तभी कार्रवाई कर देना उसी दिन, जैसे आप आपका एडमिशन हो, तो वहाँ 5 नंबर गेट पे, वहीं जहाँ आपकी फीस कटती है ना, उस फीस के ऊपर वाली बिल्डिंग में, उसी फीस में वहाँ पे सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, वहाँ से ऊपर जाओगे तो वहाँ पे सुमित नाम के लड़के से ये ले लेना फॉर्म। लेके इसको आप डेट डाल देना, और आपके डिपार्टमेंट में जाके इनके जो भी प्रोसीजर है मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए, ये आ जाएगा। उसके बाद आपने, देखिए, आपका सिग्नेचर आ जाएगा, आपका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा, और हो सके तो आप अपने जो अकाउंट है कैनरा बैंक में कर लीजिए। कैनरा बैंक में इसकी फेलोशिप आती है। हाँ, दूसरे में भी कहते हैं आ जाती है, पर ज़्यादातर आपकी जो स्टूडेंट आईडी बनती है वो कैनरा बैंक पे ही बनती है। आपका जो एक पोर्टल होगा जिसमें आपकी पूरी डिटेल आती है कि आप इस यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हो और आपकी फेलोशिप है और इतने महीने की आ गया, ये आ गया, तो वो आपका एक स्टूडेंट पोर्टल आईडी होती है कैनरा बैंक पे। तो आप एडमिशन से पहले आप कैनरा बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो। है, उसके बाद जो सारी डिटेल भर देनी है। यहाँ पे आपके सुपरवाइजर कोई होता नहीं है उस वक्त, क्योंकि आपका एडमिशन लिया होता है, तो यहाँ पे कोई साइन नहीं चलते। यहाँ पे आपके डिपार्टमेंट के हेड के सिग्नेचर और स्टैंप लग जाएगी। यहाँ पे वहीं पे जो आपका जो ह्यूमनिटी में डिपार्ट, वहीं पे आपका जो है डीन से आपने मोहर लगवा लेनी है। और फिर उसके बाद आपने सब काम कराने के बाद उसी लड़के के पास जाना है। उसके साथ जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है, 10वीं से लेके आपके एमए तक, और जेआरएफ लेटर साथ आपने लगा देने हैं यहाँ पे। आप और साथ में ये देखिए, यहाँ पे है हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जो भी आपका डिपार्टमेंट है। दूसरा फॉर्म है इसका, जो ये वही देगा लड़का। यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट का नाम आ जाएगा, ज्वाइनिंग रिपोर्ट है ये। इसमें भी आपका ये डिपार्टमेंट, फैकल्टी आपकी ह्यूमनिटी है, साइंस है, जो है वो लिख देनी है, और फेलोशिप एज जो है डेट डाल देनी है यहाँ पे। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सिग्नेचर, नाम, फादर नेम, आपको स्टूडेंट आईडी उस वक्त मिली नहीं होगी, मोबाइल नंबर, ये लिख के आपने 10वीं 12वीं, हरियाणा डोमिसाइल, आधार कार्ड, बैंक कॉपी, ये सब जो इतने भी डॉक्यूमेंट है सब आपने लगा देने हैं वहाँ पे। पैन कार्ड भी आप बनवा लीजिए अगर नहीं है, आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट आपने लगवा के पहले आपकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट होगी। उसके बाद जो क्या होता है कि आपका हाउस रेंट का आप ये कर लेना। उसमें लेट मत करना, वो अभी तो नहीं जाएगा। आप उसी दिन आसपास रोहतक का कोई कोर्ट में से 60-70 रुपये का या 100 रुपये का ना आपका एक एग्रीमेंट बन जाता है 11 महीने के लिए। ठीक है। 11 महीने के लिए आपके लिए एग्रीमेंट बन जाएगा। तो आप उस, जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी ना, जैसे आपकी ज्वाइनिंग आपने कर दी, आपने आपका एडमिशन हुआ उस दिन आपने ज्वाइनिंग करवा दी, तो आपके 3-4 महीने के अंदर ना आपका जो पैसे आने शुरू हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा ना, अगर आप उसी उसी महीने में आप एग्रीमेंट बनवा के रख लेते हो, तो आप मान लो 3-4 महीने का रैंक, मान लो 2,500 से 3,000 रुपये, अब तक तो 2,500 रुपये, 2480 रुपये के लगभग है। पर अब फेलोशिप बढ़ गई है जैसे, तो शायद हाउस रैंक भी बढ़ जाए, तो आपका वो नुकसान नहीं होगा। क्योंकि अगर आप, जब आपका फेलोशिप ज्वाइन होगी 3-4 महीने के बाद आपके पैसे आने शुरू हो गए, क्योंकि जब से आपका एग्रीमेंट पे तो वही डेट डलेगी ना जिस दिन आप बनवाने जाओगे, तो 3 महीने का लगभग आपके 10-15 हज़ार रुपये क्यों खराब करो। तो आप जिस दिन आप एडमिशन हो उसके 1-2 दिन बाद ही आप क्या करना है, रेंट एग्रीमेंट बनवा लेना। उसमें क्या होता है, किसी के रोहतक में आप किसी को जानते हो, उसका आधार कार्ड से आप रेंट एग्रीमेंट बनवा सकते हो अपने नाम से, बनवा के। और जब आपका ये शुरू हो जाए, तो उस लड़के का फ़ोन आता है 1.5-2 महीने बाद ही, आपके पास एक मैसेज आया है, ओटीपी आया है, वो आप बता दीजिए। वो आपका क्या करेगा, कैनरा बैंक जो पोर्टल होता है उस पे आपकी आईडी बनाता है। ठीक है। वो आईडी आपके पास आ जाएगी, ईमेल आ जाएगी, अच्छी तरह अपने ईमेल लिखने हैं, उसी से आपकी आईडी जनरेट होती है। आपकी मेल पे वो मैसेज आ जाएगा। उसके बस जैसे ही आपकी बन जाती है, उसके 1.5-2 महीने बाद आपके पैसे आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।